जहां पैदा हुआ इस्लाम, उसी धरती पर फल फूल रहा है हिंदुओं से मिलता जुलता ये धर्म। जी हां दोस्तों, अरब देशों में जहां इस्लाम की पैदाइश हुई, वहीं पर एक पुराना धर्म है यजीदी। तमाम थपेड़ों के बाद भी इस धर्म ने खुद को बचाया हुआ ही नहीं, बल्कि ये फल फूल भी रहा है। इस धर्म की तमाम परंपराएं, रीति रिवाजों और विश्वास हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। अरब देशों की धरती पर फल फूल रहे इस धर्म को कुछ समय पहले तक इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यजीदी मोर पंख की पूजा करते हैं। तकरीबन 1 दशक पहले एक महिला की तस्वीर लोगों के बीच कौतूहल बन गई थी। इस चौंकाने वाली तस्वीर में यजीदियों के सबसे पवित्र स्थल ललिस की भीतरी दीवार पर एक महिला दीपक जला रही है। दरअसल ये एक पेंटिंग है जो यजीदियों के सबसे पवित्र मंदिर के दीवार पर बनाई गई है। इस पेंटिंग में दीपक से ज्यादा खास है उस महिला का भारतीय वेशभूषा। महिला की शक्ल किसी दक्षिण भारतीय महिला से मेल खाती है। उसकी साड़ी हरी है, ब्लाउज नारंगी है। जब ये तस्वीर सामने आई तो दावा किया गया कि यजीदी हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। हालांकि ये एक विवादित विषय है। इसके बाद यजीदी महिलाओं की एक दूसरी तस्वीर भी 4 साल पहले खूब वायरल हुई थी, जिसमें उन्हें दिवाली मनाते हुए देखा गया था। यजीदी धर्म अपने आप में बेहद खास और रहस्यमय है। मुख्य रूप से यजीदी उत्तर पश्चिम इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। यजीदी धर्म विश्व की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक है। यजीदी की धार्मिक किताबों की माने तो ये परंपरा 6000 साल पुरानी है। यजीदी का शाब्दिक अर्थ ईश्वर को पूजने वाला होता है। यह शब्द मूल रूप से पर्शियन भाषा से है। यजीदी अपने ईश्वर को यजदान कहते हैं। यजीदियों की धार्मिक किताबों के मुताबिक यजदान के 7 अवतार हैं, जिसमें मयूर देवता हैं, जिन्हें मलक ताउस कहा जाता है। मयूर देवता को बाकी सभी अवतारों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। यजीदी ईश्वर को इतना पवित्र मानते हैं कि उनकी सीधे तौर पर उनकी पूजा तक नहीं कर सकते। उनके मुताबिक यजदान पूरे मानव सृष्टि का रचयिता है, लेकिन सृष्टि की रखवाली वो नहीं करते, बल्कि ये काम उनके अवतारों के द्वारा किया जाता है, जिनमें मोर देवता प्रमुख है। यजीदी मोर देवता के साथ साथ उनके मोर पंख की भी पूजा करते हैं। इस देवता को भारत में 2 भगवानों से जोड़कर देखा जाता है, भगवान कृष्णा और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता मुरुगन यानी भगवान कार्तिकेय। धार्मिक परंपराओं में जल से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। यजीदी भी हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यजीदी दिन में 5 बार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के तुरंत बाद वो दीप जलाकर आरती करते हैं। हिंदू धर्म की तरह ही वो कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक में जाने की पद्धति को सत्य मानते हैं। हिंदुओं की तरह ही धार्मिक संस्कार जैसे मुंडर, निराहार व्रत, मंदिर में विवाह जैसी परंपरा, यजीदियों में धार्मिक मेलों और उत्सव मनाने की परंपरा भी है। यजीदी मंदिर में ईश्वर के अवतारों की तस्वीर के सामने उनकी पूजा करते हैं। चित्र में ये आर्मोनिया में बना यजीदियों का खूबसूरत मंदिर है, जो बिल्कुल हिंदू धर्म के मंदिरों से मेल खाता है। मृत्यु के बाद यजीदियों में मृतक की समाधि बनाने की परंपरा है। यजीदियों की धार्मिक भाषा कुमरानजी है, जो प्राचीन ईरानी भाषा की एक शाखा है। पृथ्वी, जल और अग्नि में थूकने को पाप समझा जाता है, जैसे सनातन और हिंदू धर्म में है। यजीदी धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं करते। यजीदी के लिए धर्म से निकालना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इनकी मौजूदा आबादी लगभग 5 लाख है। ISIS के कट्टरवाद का शिकार हो रहे यजीदी समुदाय के लोग लगातार सीरिया और इराक से पलायन कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के द्वारा पिछले दशक में हुए नरसंहार की वजह से यजीदियों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, देखी गई है।
यजीदी एक ऐसा धर्म है दोस्तों जिनमें धर्मांतरण मान्य नहीं होता। इस समुदाय का कोई इंसान धर्मांतरण के जरिए ना तो धर्म छोड़ सकता है और ना ही यजीदी धर्म का हिस्सा बन सकता है। जिसने इस धर्म में जन्म लिया है वो ही आजीवन इस धर्म का हिस्सा रहेगा। जिसने इस धर्म में जन्म नहीं लिया है वह किसी भी रूप में यजीदी नहीं बन सकता। हिंदुओं की तरह ही यजीदियों की भी मान्यता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल शरीर बदलती है। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में दाखिल होती है। इसलिए यजीदी पुनर्जन्म की अवधारणा पर यकीन करते हैं। यजीदी धर्म को मुख्य रूप से 12वीं सदी में स्थापित किया गया था। आदि इब्न मुसाफिर ने इसे स्थापित किया था। नए धार्मिक नियम कानून बनाए थे। वो एक धार्मिक गुरु थे। हिंदुओं की तरह ही पुजारी के हाथों का जल छिड़क कर बच्चों का धार्मिक संस्कार बपतिस्ता करते हैं। ये संस्कार बिल्कुल मुंडन की तरह होता है। विवाह के दौरान यजीदी धर्म में रोटी को 2 टुकड़ों में बांटकर पति पत्नी को खिलाया जाता है। हिंदू धर्म की तरह ही विवाह के समय स्त्रियां लाल जोड़ा पहनती हैं और मंदिर में जाती हैं। दिसंबर माह में यजीदियों का दीपक त्योहार मनाया जाता है जिसमें लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। यजीदी भी किसी पैगंबर में यकीन नहीं करते, बिल्कुल हिंदुओं की तरह ही वे भी प्रकृति के उपासक हैं। बहुत सारे कर्मकांड बिल्कुल आदिम काल के पुरातन धर्मों की तरह ही उनमें भी पूरे किए जाते हैं जो आज तक सनातन में है। यजीदियों के मंदिरों में दीपक जलाने और हवन कुंड के रूप में अग्नि पूजा करने का रिवाज भी हिंदू धर्म के जैसा ही है। मोसुल के उत्तर में बसे शहर लालेस में यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मौजूद है, जहां उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु आदि की समाधि है। उसी समाधि पर एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर नदी के ठीक बगल में स्थित है। हर साल 15 से 20 दिसंबर के बीच यहाँ यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार में यजीदी इकट्ठे होकर नदी में पहले नहाते हैं, फिर मंदिर जाकर पूजा करते हैं और बिल्कुल सनातन धर्म की तरह ही इनके संस्कार और संस्कृति परंपराएं हैं। तो दोस्तों, इस धर्म के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप यजीदी धर्म के बारे में पहले जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते थे और आपको ये पहली बार जानकारी मिल रही है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।